हेलो। कल हमने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ा था ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने कल पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि संयोजन अभिक्रिया में कौन कौन से इनके उदाहरण हैं। हमने पढ़ा था फर्स्ट कोयले का दहन C+O2 CO2। दूसरा हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रेतन का दहन Mg+O2 MgO। इसको संतुलित कर देते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था जल का निर्माण H2+O2 H2, इसको भी संतुलित कर लेते हैं। फिर हमने पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण H2+Cl2HCl। ये हमने संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण देखे थे। फिर हमने एक प्रयोग किया था। प्रयोग में हमने देखा था कि हम एक कांच का बीकर या प्लास्टिक का बीकर लेते हैं। इस बीकर को आंशिक रूप से जल से भर लेते हैं। तो हमने लिया था बीकर, बीकर के बाद में लिया था जल, और इसमें कुछ मात्रा हमने डाली थी कैल्शियम ऑक्साइड की। तो इसके बाद जो बना वो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो इसे ऊष्मा से फिर अभिक्रिया भी कहते हैं। यह मानचित्र था संयोजन अभिक्रिया। एक क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि संयोजन अभिक्रिया ऊष्मा सेफी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऊष्मा सेफी अभिक्रिया ये भी हमने पढ़ा था कल कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक अभिकारकों को आपस में जोड़ते हैं या क्रिया करवाते हैं तो ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है, एकल उत्पाद का निर्माण होता है। तो ऊष्मा सेफी अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो ऊष्मा सेफी या एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे हम बोलते हैं ऊष्मा सेफी। तो संयोजन अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा सेफी है। लेकिन इसमें भी हम क्या करते हैं, जब इस दोनों को आपस में रिएक्शन करवाते हैं CaO+H2 कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ में क्रिया करवाते हैं, तो इससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये भी एक ऊष्मा सेफी अभिक्रिया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि दीवारों की सफेदी करने के 2 दिन बाद चमक क्यों उत्पन्न होती है। तो दीवारों की सफेदी करने के 2 दिन बाद चमक उत्पन्न होने का कारण क्या है, संयोजन अभिक्रिया में हमारे पास बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, और ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेते हैं। और क्रिया करने के बाद में CaCO3+ जल का अणु क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इससे जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम संगमरमर भी बोलते हैं, चौक भी इसे बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है, दीवारों को सफेदी करने के 2 दिन बाद चमक उत्पन्न होती है। फिर हमने देखा ऊष्मा सेफी हो गया, तो संयोजन अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब आज हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन, इसका दूसरा नाम अपघटन भी है। अपघटन का अर्थ होता है टूटना। तो इसमें क्या होता है, अभिकारक, एकल अभिकारक, ताप, ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
यानी हमने उसको उष्मा दी, उष्मा देने पर CO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। अब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली है तापीय या ऊष्मीय वियोजन, दूसरी प्रकाश वियोजन, और तीसरी है वैद्युत वियोजन। तापीय वियोजन का मतलब है कि ऐसी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक को हम ताप या ऊष्मा देते हैं तो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे उसमें वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तथा सेकेंड प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एकल अभिकारक है वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। विद्युत वियोजन का मतलब है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम बात करते हैं तापीय वियोजन अभिक्रिया के। तापीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तापीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ताप या ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है CaO प्लस CO2। दूसरी हम बात करते हैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का तापीय वियोजन। तो फेरस सल्फेट जो होता है वो होता है FeSO4.7H। इसको हम जैसे गर्म करते हैं इसमें क्रिस्टल जल है 7H2, क्रिस्टल जल है बाहर निकल जाता है तो बन जाएगा FeSO4+7H2। फिर हम क्या करते हैं फेरस सल्फेट बना, इस फेरस सल्फेट को हम और गर्म करते हैं, गर्म करने पर Fe2O3+SO2+SO3 का निर्माण होता है। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर फेरस या आयरन है वो कितना है 1 है, यहाँ पर 2 है तो इधर 2 लगा देंगे और बाकी समीकरण क्या है संतुलित। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का तापीय वियोजन। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3+2। इसको हम क्या करते हैं गर्म करते हैं तो ये टूटता है PbO प्लस NO2+O2। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ लगाएंगे 2, यहाँ लगाएंगे 2 और यहाँ लगाएंगे 4। तो लेड नाइट्रेट का तापीय वियोजन हो गया। तो तापीय वियोजन में 3 जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें फेरस सल्फेट बोर्ड में कुछ हुई है और लेड नाइट्रेट बोर्ड में कुछ हुई है। दूसरी हम बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका हो गया AgCl, सूर्य का प्रकाश, और ये टूट जाता है Ag+Cl2। इसको संतुलित कर लेंगे। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं AgBr, इसको भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो ये टूट जाता है 2Ag+Br। इन दोनों का उपयोग है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। तो ये हमारा प्रकाश वियोजन अभिक्रिया हो गया। अब इसमें जो तीसरा बचा है वो हमारे पास है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है।
इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, जल। जल है, इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, विद्युत धारा। तो ये जल टूट जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एग्जाम में पूछा, उसने पूछा कि हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पर जाती है, ऑक्सीजन कौन से इलेक्ट्रोड पर जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लिखेंगे जब जल का विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन होता है तो हाइड्रोजन है वो कैसा होता है, प्लस का होता है, और ऑक्सीजन कैसा होता है, माइनस का। तो प्लस वाला हमेशा किस पे जाएगा, माइनस वाले पे, और हमें पता है माइनस वाला क्या होता है, कैथोड, और प्लस वाला क्या होता है, एनोड। तो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाएगा, कैथोड पर, और ऑक्सीजन है वो कहाँ चला जाएगा, एनोड। तो इस प्रकार से विद्युत वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। इसके बाद में विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण या अभिक्रिया के बारे में अगले वीडियो